करवा चौथ के दिन एक औरत ने अपने आदमी की जान ले ली, ऐसे आरोप लगाए थे परिवार ने, बल्कि बहन ने भी, भाई ने भी, गांव वालों ने भी उसके करैक्टर को लेकर के, और बेटी को भी उसके ऊपर, बल्कि पति की जान लेने तक के भी घिनौने आरोप लगाए थे। आज वही बहन हमारे पास में बैठी है जिसके ऊपर इन सब चीज़ों के आरोप लगे हैं। आज इनका अपने आप फोन आया था कि जी हम जो है मैं अपने विचार देना चाहती हूँ, जो परिवार कह रहा है वो गलत आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर, इसमें दोषी कुछ और सच्चाई का पर्दाफाश करना चाहती है ये बहन। आज इसे पूछना चाहेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। तो बहन जी, सबसे पहले मेरा राम राम आपको। मीडिया को कल भी राज भी आप ही बयान दे रहे ना अपने मर्जी से? हाँ जी, अपनी मर्जी से दे रही हूँ जी। कोई दबाव तो नहीं बहन जी आपके ना पास? जी। जो ये वीडियो तो आपने काफ़ी देखी होंगी, आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं आपके पति की हत्या के जो है। हाँ जी, देखी है मैंने उस वीडियो देख कर, और मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं उन्हें देख कर न मेरे मन में यूँ है जैसे मैं कह रही फरार होगी वो। मैंने ऐसे मैं भी मीडिया के सामने आऊँगी या सबको नहीं दिखाऊंगी मैं फरार नहीं हूँ, मैं यहीं पे हूँ, अपने कमरे पे पानीपत किराए पर रह रही हूँ। और इसलिए जी मैंने आपके पास फ़ोन किया था कि मैं अपने विचार देना चाहूँ जी। एक और चीज़ बहन जी, सबसे जो कई आरोप ऐसे लगाए ना कि बेटी भी आपने लापता कर दी, अपने 16 साल की, पति की जान ले ली। अगर ये सारी बात सही है, अगर मैं बहुत कुछ हो है तो जीने का अधिकार नहीं है आप लोग, अगर ये आरोप सही है तो। लेकिन मैं सबसे पहले एक जो आपके ऊपर एलिगेशन लगाया उन्होंने वो जानना चाहूँगा। सबसे पहले उन्होंने बताया कि आप 2 महीने तक एक जो पड़ोस का संजय नाम का लड़का, उसके साथ में बच्चों को छोड़ के लापता हो गई थी, घर छोड़ के चली गई थी। क्या ये बात सही है, गलत है? ये जी मैं ऐसे गई नहीं थी वहाँ पे, मैं गई थी बैंक में, वहाँ पे पैसे निकलवाने गई थी और वो हमारे पड़ोस का था। वो डिटेल मैं आपसे लूँगा। हाँ क्या जी। 2 महीने उसके साथ लापता हो गई थी, हाँ या ना? डेढ़ महीना। हाँ जी। 1.5 महीने। हाँ जी। जी। दूसरी बात, वो कारण क्या था? मतलब संजय आपसे कैसे मिलना हुआ आपसे संजय? ये तो कह रही हूँ जी, मैं वहाँ पे गई थी, मैं सोनू ने भेजी थी बैंक में और 45,000 रुपये कटवाने गई थी। वो ऑटो चलाता था। आपके हस्बैंड का नाम सोनू था? सोनू था जी, मेरे हस्बैंड का नाम है। और मैं वहाँ पे गई थी पैसे निकलवाने, और मैं बारिश हो रही थी उस दिन, 13 जनवरी की बात है। और वो मैं बैंक के बाहर खड़ी थी सड़क पे, तो उसने वो एक कोलेर था, भाभी चल है गाँव में जाओगी गाड़ी। तो मैंने उससे कही थी ना, मैं जानती तेरा भाई आओगा। तो उन्होंने कहा भाभी गाँव में तो जाओ है, बैठ लेना है। तो जी मैं अपनी लड़की ने 6 साल की छोरी है, इसने मैं अपने साथ में ले रही थी और मैं उस गाड़ी में बैठ ली थी। उसके बाद उसने मेरे, शुरुआत थी आपकी उसकी वो? हाँ जी। उसके ये इस बात को कितना समय हो गया था आज से? आज तो जी ले लो 13 जनवरी की बात है, मैं 10-11 साल महीने हो गए होंगे जी जी जी। उसके बाद अब मैं ले, उसने मेरे तो या कुछ भी मिलाया या कुछ भी हो जी, मैं उसके साथ चली गई थी। जी 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 तो एक उसने कहा कि मैं तुम्हारी लड़की के साथ गलत काम यानी रेप वगैरह कर दूंगा, छोटी लड़की के साथ। उससे पहले आपसे मिल चुका था वो? ना जी, उससे पहले नहीं मिला वो, फिर ये तो उसकी पड़ोस का काम था जी। उसकी सीधी सीधी यूं कहने की हिम्मत कैसे होगी मैं बेटी के साथ गलत काम कर दूंगा? और जब जी उसके साथ मैं बैठ के चली गई, उसने मेरे तो पानी दे दिया, जाम गए हमने वहाँ पे होश आया। तो उसके बाद मैंने कहा तू यहाँ की कर रहा है, मेरे यहाँ कैसे आई मैं? तो उसके बाद कह रहा है चुपचाप रहो, जीता है तू ना, तेरी बेटी के साथ गलत काम कर दूंगा, किसी का ना तक खबर नहीं आओगी। क्या जो आपने पानी पिलाया, आप हाँ बता रहे जी। होश में आए जब, हाँ जी। क्या आपने यह बात होया कि आपके साथ कुछ गलत हो लिया? हाँ जी, यही तो पता लग गया जब, तो मैंने उससे वैसे बोला था जी। फिर उसने मैं डराई तेरी लड़की के साथ ऐसा काम कर दूंगा। तो उसके बाद जी मैंने कुछ नहीं कहा, मैं चुप रही अपने आप। मतलब ऐसा हो गया भाई मैंने अपनी लड़की बचानी है। आपके साथ भी गलत हो गया बहन हाँ जी, जी। बच्ची को भी निशाना बना रहे। हाँ जी। और आप शिकायत तक नहीं दे रहे हो। इसमें जनता इस बात को नहीं मानेगी कि आपकी मिली भगत है ये? नहीं जी, हमने शिकायत दी थी, पुलिस में संभाल का थाने में दी थी। उन्हें भी उल्टा ही मारे पे लगा दिया था। उसके ऊपर पावर है, वो किसी के उसके ऊपर हाथ है, उस पर कुछ नहीं बिगड़ता ना उसका। पुलिस वाले उसने ठंडे नहीं, चाहे कितने और कर लो। जिस दिन वो हमारे भीतर रहतना बढ़ गया था, गंडासे वगैरह लेकर बढ़ गया था। आप कहाँ थे उस दिन मैं गाँव में थी, डेडवाड़ी में हमारे घर पे थी। और मैं सोने एक कमरे में सो रहे थे, और मेरी सास और बच्चे में दूसरे वो एक कमरे में सो रहे थे। और उस दिन इतना ये सब कुछ होने के बाद में हाँ जी। फिर आप 1.5 महीना लापता हुई हैं? ना जी, ये बाद में हुए, बाद में बढ़ा जी वो। ये सब नहीं, जो लापता हुई हैं हाँ, उसके बाद में बढ़ा जी वो घर में। घर में नहीं, जो आप घर से 1.5 महीना आउट रही हैं, बाहर रही हाँ हैं, जी। ये जो इको में बैठे हैं उसके बाद में वो है ये काम भी? ना जी, पहले ही हुए तो जी, 1.5 महीना हुए था, ये हुए था जी वो, जो या मतलब इको में बैठी थी मैं, जी जी ये 1.5 महीना हुए हुआ था जी।
जब मैं इक्को में गई। जी जी। उसके बाद मैं आएगी थी जी वहाँ पे, जो मैंने मौका लगा के अपनी वो स्टार्टिंग में आप बैठे हो, आपको हाँ खिला जी। पिलाया कर सीधा हाँ जी। 1.5 महीने में आए हैं आप लोग? हाँ जी, 1.5 महीने में आए हम। जी। उसके बाद मैं अपनी लड़की को लेके, जैसे मौका लग गया, मैं अपनी लड़की को लेके भाग आई। वो उसके आने के बाद मैं सीधी 1.5 महीने तक आपको भागने का मौका नहीं मिला? ना जी, ऊपर ऊपर कमरा ले रखा था उसने, जहाँ भी जाता था बाहर का ताला लगा के जाता था। और अंदर फोन फान फोन बातचीत कुछ नहीं बेटे? ले था, मेरा खुद का फोन था, वो भी उससे के पास था। जिस दिन मैं अपनी बेटी ने भी लेकर आई हूँ जी, उस दिन भी मेरा फोन भी मेरे पीछे विस्से के पास थी। बेटी आपके साथ रहती थी? हाँ, बेटी मेरे साथ थी जी। जिन्होंने वार तो आपके साथ डेली? हाँ जी आपको कोई चोट फेट कुछ खरोच कुछ नहीं? थी जी। उसने उस टाइम पे वो कई पुलिस वाले ना कर जा, हमने बे रहा था थारी, तू खुद गई है। उस टाइम पे उन्होंने ये बात कह दी। फिर जी इस बात को पुलिस नहीं बहन जी, जनता ही मान रही कि आपके दोनों के रिलेशन थे, आप हाँ अपनी जी। मर्जी से गई हैं, पूरे गांव राम का हाँ ये जी, कहना लेकिन है। मेरी ये घटना हो गई थी तो इसलिए पूरा गांव ऐसे ही मान रहा है। उसके बाद मैंने अपने घर वाले ने मेरे सब ने कह दिया था मेरे अब ये ऐसी नहीं है, या उसने मैं रख ली थी जी। उसके रखने के बाद 1 हफ्ता हुआ वापस था। आने के बाद वापस से आप लोग जब वापस आए हैं, हाँ आपने जी। मायके में गई थी या ससुराल में सीधी? ससुराल में जी, उसने मेरे घर वाले ने रख ली थी मैं। उसने पता होते कि उसके साथ संजय साथ हाँ। 1.5 महीना लापता रहेगी और आप हाँ। रख भी लिए? हाँ, उसने मैं रख ली थी जी। और 1 हफ्ता हो गए थे मैंने आई ना डिडवाड़ी में, तो रात ने बढ़ गया था हमारा वो गंडासे वगैरह लेकर ना। उसके बाद उस सोनू ने सोचा भी कोई डांगर वगैरह खुल रहा है, और रात ने उठा देखा तो उस पर वार किया। उसने एक कहा री मां मर गया। तो जी मैं बाज के मैं भी उठ कर गई, देखा वो कुआड़ी ऐसे उठा रहा था, और मैंने वो कुआड़ा पकड़ा। उसके बाद उसकी माँ भी उठ गई। फिर वो गंडासी वगैरह ले रहा था, वो गंडासी मारने लगा। जब उसकी माँ ने पकड़ ली थी, फिर उसने भागने की कोशिश की। जब उसने भागने की कोशिश की, उसके सिर में ईंट लग गई जी। उस संजय की। और फिर शिकायत दी आपने कोई? फिर जी उसने जैसे वो पकड़ा नहीं, तो जैसे मैले रुक के मारने लगे, सब ने पता लग गया। तो ऐसे कहने लगा मैं सीमा ने बुलाया था। इतना तो कुछ नहीं कहा जी। जब वो नहीं पकड़ा गया, जब मैं सीमा ने बुलाया तो उसने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया। फिर आपने पलटवार ने जवाब नहीं दिया कि मैंने नहीं बुलाया कि नहीं गई बुलाया? थी, मैंने नहीं बुलाया। अगले दिन मैं संभाल कर थाने में, मेरे घर के भी आए हैं। जी। सोनू की माँ, हम सारे संभाल कर थाने में गए हैं जी दरखास्त देने। उन्होंने तो हमारे ऊपर मना कर दिया। उन जो रात ने बुलाए थे ना जी, में उन हथियार दिए थे, उन हथियार तो मना कर दिया। हमारे पास कोई हथियार नहीं आई पुलिस वाला ने। वही बता रहे कि आपके ससुर पर आदमी पे आरोप लग गया, इसी के थे ये भी? ये हाँ जी, उस पर आरोप लगे थे। वो भी ऐसे लगे जब मेरा फैसला कर दिया इसने। जो कर जी पहले तो मैंने बोले भाई हमारा तो कोई हथियार नहीं मिला उनने जी, पुलिस वाले ने। फिर बाद में उन्होंने बोले जी मिले क्यों नहीं, हमने रात ने दिए हैं। लेकिन गांव वाले भी ये बहन जी, आपका सीमा नाम है ना? हाँ जी, सीमा है। गांव वाले भी खुल के बोल रहे हैं जिनका फेर था, खूब कट्ठे जाना था, कट्ठे आना था, ये बुलाया आज हम करती कंपनी में लग रहे थे। जब ऐसे पड़ोस का था, वो हमारा दूध भी लेना करता जी। यह तो बात मैं भी करने लग रही। मेरी सासू ने उसका दूध भी बंद रखा था उनका, वो हमारा दूध लेना करता। ये तो जी गाँव वाले तो दिखा गया 1.5 महीना लापता होगी। मैं उसके लिए क्यों कंपनी में पड़ोस का काम था। आप एक चीज बताओ, हाँ जी। आपके पास हस्बैंड था, हाँ जी। आपकी सास का हाँ जी। इकलौता बेटा, हाँ जी। आपकी बड़ी बहन उसी घर में से एक्सपायर होगी, आप हाँ। आगे सब कुछ आपका ही था। हाँ जी। फिर आपको इसके तीसरे आदमी की जरूरत क्या थी? जी तीसरे जरूरत मैंने क्यों जरूरत थी जी। उसने मेरे गले सगन होना काम कराया, और जब उसकी एफआईआर लिखवाई तो पुलिस मेरे ऊपर थोपने लग रही कि तू खुद गई है। पुलिस वाले मेरे ऊपर थोपने लग रही। उसकी कोई एफआईआर हमारी एक भी दर्ज भी नहीं हो रही है। जो कर हम देने गए ना जी, वो बिल में दर्ज भी नहीं कर रखी है। सराहने वाले 112 नंबर वाले पुलिस वाले ने देखा था, तो एक भी दरखास्त दर्ज नहीं हो रही है। खुद जो प्रधान था गांव का, उस तक दिखाई इनकी दर्ज क्यों नहीं हो रही है। बोला जिनकी दर्ज नहीं हुई, बोला क्यों नहीं हुई इनकी दर्ज, तो जी जवाब नहीं दिया प्रधान ने क्यों नहीं हुई इनकी। आपका हस्बैंड करवा चौथ के दिन उसका बताया गया दाह संस्कार हुआ है? हाँ जी, करवा चौथ पता था आपको? हाँ जी। आज उस दिन वो 30 तारीख ने मेरी लड़की चली गई थी, वो बड़ी वाली। और शाम को 6 बजे उस लड़की ने फ़ोन किया अपने पापा के पास। वो अपनी दादी का फ़ोन लेके जा रही है, और उसने कहा पापा मैं दिल्ली हूँ, मैं ठीक हूँ, अकेली हूँ, टेंशन ना लिए। तो उस दिन और आपको इस बात का कैसे पता? सोनू ने मेरे तक बताई थी इस बात। आकर वो कमरे पर आया था। उसके बाद उसने मेरे तक बताई। सारी रात उसने उस फ़ोन पर फ़ोन मिला, बंद हो गया उस फ़ोन। उस दिन ताज तो फ़ोन नहीं मिलता। मैंने भी ट्राई 20 बार मार ली भी। आपको अलग अलग हुए कितना समय हो गया आपको और सोनू को? मेरे को सोनू को तो जी 2 महीने तो हम इकट्ठे रहे थे पानीपत। अभी भी? अब भी लास्ट टाइम जो है मरने से कितने दिन पहले मिले आप लोग? जी वो तो सवेरे 31 तारीख ने मेरे पास तगा था। ये क्या करना है आके भाई मैं करवा चौथ का व्रत था, भाई मैं करवा लेके आऊँगा तो वाड़े ना लिए, कदे सिंपल ले ले, मैं सजाओ ले आऊँगा। क्या आप उसके दाह संस्कार पर गई थी? नहीं जी, उन्हें जाने नहीं दी मैं। किसने? मेरी सास ने। और उन्हें सारे गांव ने निकल लगा अगर ये जाएगी तो हम लाश को नहीं उठा। पति तो आपका ही था? हाँ जी, पति मेरा था, लेकिन बेटा उन्होंने उसका भी था? जी उन्हें मेरा हाथ तक नहीं लगाने दिया। गाँव वाले ने कुंड बड़ा मेरा हाथ तक भी नहीं लगाने दिया। तो मैं उस टाइम पर मनु की थी चाहे मैं मरूँ चाहे मैं जीऊँ, मैं इसकी अंतिम संस्कार पे जाऊँगी। तो पुलिस वाले भी ने बोले अपनी इस लड़की का लगा ले। इस लड़की ने भी लेकर गए मैं। बेटी
या बेटी है जो मेरी। जीत कितने साल की होगी बड़े वाली जो लापता हो रही है? वो जी 15 साल की होगी। उसका भी आपके ऊपर आरोप लगा है, पहले इस सीमा ने बेटी लापता हाँ करी जी। है और फिर जो है सोनू के ऊपर हमला करवाया है। नहीं जी, इसमें छोटू उसकी मौसी के लड़के का छोटू का हाथ पाओ होगा, क्योंकि जब मैं किराए पर रहने लगी थी तो मैंने गणिन कर छोटू जी। ये कौन लगता है? इसकी सोनू मौसी का का लड़का है जी, भाई लगता है इसका। मतलब आपका हस्बैंड है, उसकी मौसी का लड़का है? हाँ जी, आप वो देवर है जेठ लगता है ना? देवर लगता है जी मेरा। उसकी शादी भी नहीं हो रही, कुंवारा हो। हम्म। और जी उसने, जब मैंने 7 दिन भी नहीं हुए थे पानीपत रहने दिन है, तो उसके फ़ोन जाने लग गए थे 10-10 बजे आपके सोनू के पास। हम्म। सोनू के फ़ोन पे उसके देवर मतलब मेरे देवर के कि इसके खुशी का दर्द हो रहा है, इसकी माँ बोल रहा है इसमें, इसका चाचा बोल रहा है इब्बे आ तू, इब्बे आ। तो जो 10-10 रहते ना नुआ उसकी के लिए बुरी हरकत बनाई है। और जिस भगत का में ले जा करते गांव का हेडवाड़ी का, उन्होंने बोले 50,000 रुपया लागेंगे, 50,000 रुपया का बकरा चढ़ागा। उस आदमी ने बोले ना 50,000 रुपया ठहर के गुठा लागा जी। और उसी बुंडी बनाई जी, मामने ने मेरा बकरा मेरे आदमी का चढ़ेगा नहीं, सोच लो उन्होंने बकरा चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया। 50,000 रुपये सोनू ने दे रखे जी, गुठा लाके दे रखे हैं। उसका इलाज करवाने तो छोरी थी। मतलब बेटी का इलाज कराने के लिए हाँ। कर्जा लेके दिए हैं 50,000 रुपये। कर्जा लेकर दे रखा गांव जी। का ही भक्त है वो? हाँ, गांव का भगत है जी। क्या नाम उसका? मैं उसका नाम कौन जान दी जी। कौन सी कास्ट से है वो? वाल्मीकि है जी। और उन्होंने कही 50,000 रुपये दे दे, जब बकरा चढ़ाओगे। उसने सोनू ने मेरे तोड़ जा कही सीमा उन्होंने को किस चीज का बकरा चढ़ा हुआ था वो? उनको कहते जिसका, तो उसकी माँ बोल रहा है छोरी के भीतर तो वो दर्द को जो कहते आपकी जी। बड़ी बहन एक्सपायर हो रही है? हाँ बोले इसमें तो इसकी माँ बोल आपके रहा नाम है। एक बच्चा है? मेरे नाम की है छोरी है जी, छोटी। और दो आपकी बहन के नाम के हैं? 3 जी, 2 छोरी, एक 4 लड़का। बच्चे हो गए? हाँ 4 हो गए जी। अब 4 बच्चे बहन जी, दोनों बहन है, आप दूर होगी, बच्चा थे, पति आपका रहा नहीं, घर तो बर्बाद हो गया। उस माँ है, उसका भी क्या दोष है, इकलौता बेटा है, चोट तो उसका भी छोटी नहीं, उसका भी जीवन उन्होंने भी तो जी मैं को ना जानते थे, और उसके अंतिम संस्कार पर। आप रो मत बेटे, आप जितने बच्चे हमारे छोटे हो आप लोग। एक और चीज, आज कई बार हमारा कल्चर बोलता है ना कि सुबह का खोया शाम ना आ जाए, खोया ना जाए। अगर आपको ये गांव राम भी, प्रशासन भी मौका अब दे, आपका परिवार भी मिल जाए, सांस भी मिल जाए, वो घर बार भी, तो क्या घर बसाएंगे आप लोग? हाँ जी, मैं वहीं पे रहूंगी यार। फिर उस दिन जाऊंगी जिस दिन वो हत्यारा पकड़ा जाऊंगा, इतना कौन जानती मैं भी। हत्यारा किसको मानते हो आप लोग? उसके उसके मौसी का छोरा छोटू है जो उसने मारा वो। उसका देखो, प्रशासन भी न्यायपालिका भी हर बात का सबूत लेती है। आपके पास कोई प्रूफ है जो सोनू दोषी हो? वो छोटू जी। हाँ वो हाँ उसका मेरे दोस्त है जिस रोज फोन मिला करता कि इसका नू बढ़ गया। और 30 तारीख ने उसके इतने फोन आए, मेरा फोन भी उठा कर ले गया है। 31 तारीख ने भी जब मैं ले उसे गया है। क्या तारीख की थी सोनू की? सोनू की जीरा था ना, 31 तारीख को कौन आया था वो। और मामला मेरा लगा था 1 तारीख ना अगले दिन। और जी उस दिन मैंने दिन में फेटा भी था, जिस टाइम मैंने कहा ना गुंडे पीछे लग रहे, थाने में दरखास्त दे दी। वे आप बात कर रहे हैं उस टाइम पे सोनू ने मैं खुद जब इस तरह कही भाई तेरी भाभी का फ़ोन दे जा, तो इन्होंने बोला कुछ कर लेगी, मैं नहीं दिया करता। तो उस टाइम खुद सोनू ने संजय चौक पर मैं संभाल कर स्कूटर में बैठाई इसकी दरखास्त दिया उस टाइम पर। संजय से ये वास्ता है आपका? ना जी, कोई वास्ता नहीं उससे मेरा। जो आप लोग बता रहे हैं कि मेरी बेटी से भी, बेटी को भी शिकार बनाना ही कह रहा था? ना जी, उस कोई वास्ता नहीं उससे आप मेरा। जब लापता हुए, जब बता रहे ना कि कौन बैठ के, हाँ जी, वो तो छोटी लड़की को कह रहा था ना जब, उसके बाद मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ 3 मार्च के बाद उसका। वो घर में बढ़ गया था ना जी, उसके बाद हमने उसकी एफआईआर दे दी थी। उसके बाद हमारा उसका मतलब वो चल रहा है, क्या केस चल रहा है उसका। आप संजय से मिलके ये गलत राह जाके पछतावा है आपको? हाँ जी। जो नई जनरेशन से शादीशुदा हो चाहे शादी लायक हो, हाँ जी। आपकी छोटी बहन किसी भी समाज से, किसी हाँ जी। जाति से, उस बात का वो नहीं है, हाँ जी। लेकिन उनको क्या कहोगे, ये अफेयर प्यार सही है गलत है? गलत है जी। फिर आप शिकार क्यों बने? ये तो जी हो जाता है, ये धोखाधड़ी में हो गया जी। वो हमने जैन धोखा होता ही पड़ोस का ऐसे कुछ कर देगा, तो ऐसे किसी पर डाउट नहीं होता नहीं जो सारे आना जाना जनता हो। को आपका चेहरा दिखाएगा हमने, हाँ जी। ये नहीं करना कि एक बहन ने ऐसा किया उसके ऊपर ये आरोप है। हाँ जी। जनता को सुझाव देना होगा कि ये प्यार, ढकोसला, अफेयर, हाँ, सब झूठ है, इनमें मतलब परिवार का सर्वनाश हो हाँ, गया सर्वनाश हो है और जाए। बच्चे बर्बाद हो गए बच्चे हैं। बर्बाद एक हो शिक्षा के रूप में वीडियो दिखाई जाती है बेटे। हाँ जी, यह तो बात ठीक है, लेकिन फिर आप ये देखो ना, जिस आदमी ने जो सारे फ़ोन करा करता छोटू, और जिस टाइम पे जो कर मैं अगले दिन में मेहंदी लगाने जाती हूँ, तो उसके मामा के लड़के ने कही है को उसके सोनू का फ़ोन पर कोई खेत वाला बोल रहा है और उन्होंने कहा भाई दारू पिए पड़े आए हो।
मैं मेहंदी लगवाने वाली याद चली गई। मैं मेरे पास कोई साधन नहीं था, कोई मेरे पास नहीं था। जो उसके मम्मा का लड़का 10-12 साल का छोरा उसका, उसने मैं साथ में लेकर गई। जिस जो भी आदमी मैंने फेटा उससे फ़ोन लेकर मैंने सोनू के फ़ोन पर फ़ोन कराया है। वो आदमी बोला जी आड़ा है जो बेटा, आड़ा है जो बेटा, दारू पिए पड़ा है। मैंने को जिस तो मेरी एक बार बात करवा दो, इसी के सौदी भी नहीं किया सुना। जिसने कदे जब दारू नहीं पिया करता, इसने इतनी भी सौदी नहीं किया कि मेरे तो बात नहीं कर सकता। इनका इसने सौदी को ना तू आ जा। मैं गई जी और पुलिस, जो बड़ी बेटी है आपकी, बड़ी बेटी आपकी बहन की, जी मैं जो उस पर गई थी ना, मैं उसकी क्लास जहाँ पढ़ी थी सोनू की, वहाँ पे गई थी मैं। तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन थी जिस टाइम मैं गई हूँ, और जो फ़ोन पे बात कर रहा था वो था। तो मैं वहाँ गई, मेरे लिखा था दारू पिए पड़ा है। मैं सीधी गई, मैंने तो उसको, बेटा मैं गई जी उसकी वो सोनू, नहीं था? मेरे सोनू जान सोनू जब तो था नहीं जब मैं गई जी। और जब मैं उसके पास सोनू के पास गई और मैं कहने लगी मैं उठ लेना है, इसी कितनी चढ़ रही है पुलिस के सामने। मैंने जब बात की मैं इतनी कितनी तू कदे पिया नहीं करता, उठ लेना है। पुलिस ने बोली तू कौन है, पुलिस ने कही मेरे बात। मैं बोली जी मैं इसके घर वाली हूँ। न बोले ये पूरा हो रहा तो ये करना हो जा। मैं बोली जी ऐसा हो नहीं सकता। बोला हाँ ये मर रहा है। उन्होंने मेरे बात की सच्चाई है। मैंने बोली जी ऐसा हो नहीं सकता, ये मेरे तेन क्या जा रहा, मैं सामने यूँ ले आऊँगा, यूँ मर नहीं सकता। फिर उन्होंने बोले तू इस दौर तक दूर हो जा। पुलिस मैंने सड़क पे ले आई, जो खेतों में पड़ा था पुलिस मैंने सड़क पे ले आई। पहले शराब पिया था सोनू? कदे भी नहीं पी जी जिंदगी में उस उसने। दिन की दिक्कत होगी ना, या प्याई गई है या और कोई है, मतलब आपका क्या मानना है? मेरा मानना तो ये है जी, मैंने तो लगता नहीं वो पी रहा है, मैंने तो कोई बात नहीं आई इसमें, कहना कोई उसकी दवाई की मेरे हुई। जब मैंने नू मुकारा जिंदगी में उसने नुए की कंधी उठ ले। जो आप मौसी लड़के बार लगा रहे, क्या नाम बताया उसका? छोटू है जी। छोटू। उसने लेकिन है जो पहले भी कोई ऐसा था जो जिसके कारण आप दोषी मानो सोनू ने? हाँ जी, जब रात में तो 10 बजे उसने बुला रहा है, इसकी माँ बोल रहा है, इसका चाचा बोल रहा है। दिन में क्यों नहीं हो ऐसे फोन करा था, दिन में जो है वो रात में तो 10 बजे क्यों बुला करता, वो डेली गाँव में आया करता। एक चीज और, आपने और चैनल बताया कि आपका हस्बैंड सोनू, हाँ जी, और जो ये मौसी लड़की है जो वीडियो में बोल रही है, हाँ हाँ हाँ, आपने इन दोनों के ऊपर भी आपने आरोप लगाए हैं। मौसी की लड़की पे, हाँ, मौसी की लड़की पे तो मैं ऐसे आरोप लगा रही थी। वो ऐसे कह रही थी ना, अगर इसकी बाण बीसी थी वो तो फांसी खा कर मर गिनू होगी। अगर मैं जवाइशी होंगी तो ये मैं ले जुकड़ी मन नहीं बढ़न दे रहे, तो हट के मारे उड़ा क्यों खंड के दे कर दिया, मारा दे दो छोरी ने। मैं तो जी कुंवारी थी उस टाइम पे। अगर वैसी होती तो आज वो मर गया तो आज उस पर भी आरोप लगा हुए हैं। तो मैंने तो ये आरोप लगा था खुद हुआ और बालक जाए में है। उसका आदमी ने मेरे तक रखी बात, मेरे घर वाले के मेरी शमी, और उसने कही सीमा तू उनता ना कहिए ना मेरा घर उजड़ जाएगा। आज उसका तो आदमी जीव है, मुँह पका इसको, मैं देखा भी इस वीडियो ने। उसने तो कह रखा था आज वो इतनी छल से बिल्ली बन गई। उसका लड़की का सोनिया नाम है, सोनिया। और वो आज इतनी छल और एक बच्चे क्यों करे? और एक बालक जाए मेरी जीवा चार, और अपने घर वाले तेन बोली मैं ये तेरे बालक होने हैं। और उसका आदमी ने बोला मैं भी तो इसने कुकरे रख रहा हूँगा, आज ये तेरे बारे में इसी बात कर रही है। मतलब आप उसने यो कि बच्चे उसके आदमी के नहीं है, उसके आदमी के नहीं है वे। हाँ ये कह रही उसके आदमी ने खुद मेरे तक गई थी बात। फिर उसके आदमी ने बताया होगा कितके है मामला उसका? आज उसकी मौसी का लड़का कह रहा था, उसकी मौसी का लड़का था, उसकी कुकर के था। और जी उसने फिर खुद ने कही सीमा तेरे रिश्ता ना कही, मेरा घर उजड़ जा, अपने बालका खातिर कह रहा कुकर ले पड़ा हूँ मैं इसने। और वो तो जीव है जी, उसके मुँह पर कह दूँ मैं बात, वीडियो भी देखेगा वो। और यह बात सच है, मेरे तक गई थी, मैं झूठ नहीं बोल दी। और जी छोटू को मैंने सखाया जिस टाइम पुलिस ने कही तू एक लिए आई है, तेरा घर कौन बाकी था और कोई नहीं है। उस टाइम पर नुका जी मैं पानीपत किराए पे हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, मैं तो लेके लेकर आई इसके मामा के छोरे ने। सुनो जी मेरी बात सुनो। तो उसके बाद मैंने बोले अपने घर कौन बेहाल दो फोन मिला, तो मैंने कही जी मेरा फोन पहले दिन उसकी मुस्सी का छोड़ा खोस कर जा रहा है। और मैं सोनू के फोन में उसके नंबर पास का गाँव वाला के, तो मैंने उसका फोन दिया पुलिस वाला मिलता है। मैंने छोटू का नंबर टोल लिया, इतने फोन करो उसका फोन नंबर नहीं पा उस फोन में। तो उसने फोन नंबर क्यों गया उसका कित गया जी, फिर इसका मतलब तो डेली बात हो मैं तो उसका नंबर कित गया। और फिर मैंने उसके साथ आपने किसने मिस कराया हुआ फिर वो? उसने खुद करा, इसका मतलब तो उसने मार दिया, वो मेरे का अपना नंबर काट गया सबूत। वो तो डिटेल में आ जाएगा, कॉल डिटेल में होगा। तो इस बात उन्होंने भी सोचनी चाहिए ना, डिटेल तो मैं कटवाऊंगी जब मैंने कितनी जाना पड़ी हो। हाँ तो मेरे पदोस है ना जी, कटवा देगी आपने, आप सके भी पुलिस भी नट है जी, पुलिस ने कहा मैं तो रिपोर्ट आलेगी जब करांगे हम, पुलिस में इतने चक्कर काटेंगे। अपने आदमी गुजर। हाँ जी देर लेंदे नहीं मेरी, तो नु तेरे बता आरोप है मेरे लेंदे नहीं वे। नहीं आरोप तो है, शिकायत आपका आदमी, आप शिकायत दे इसको कही है जी मैंने यह बात, मेरा आदमी है मेरी भी लोन है शिमा तेरे बता खड़े खड़े आरोप है, हम तेरी ले नहीं सकते। और ये आरोप मान ले गलत साबित हो, दोषी कोई और हो। हाँ यही बात कही थी जी मैंने, फिर उनसे बात कही थी जी ठीक है आप मेरी वो ना लो, आप सख्त कार्रवाई तो कर सको हो, अगर मैं दोषी हूँ तो छानबीन तो कर सको हो, ये काम करो ना आप, कड़ी तो कड़ी सजा। अगर बहन जी जैसे उन्होंने आरोप लगाया ना आपके कैरेक्टर को लेके, 1.5 महीना लापता होगी, घर छोड़ चली गई,
और पड़ोस के लड़के साथ में अजीब बेटी, जी। सुनो एक मिनट, बेटी उसने भगाई। हाँ जी। अगर ये बात बहन जी सच होती है, हाँ जी। अगर सच होती हाँ है जी। तो आप बहुत बड़े गुनाहगार हैं। मैं तो यह बात कहूँ जी, अगर ये बात सच हो नहीं, अगर मैंने वो बगा रखी हो और मैंने अपना आदमी मरवा रखा हो तो मैंने तो फांसी तोड़वा दे, फांसी टूटनी चाहिए मैं, जी, अगर जी। मेरे में दोष हो तो। वो कानून छोड़ेगा ही नहीं फिर। कानून छोड़, मैं तो खुद कानून तो करे, कड़ी तो कड़ी सजा दी हो मेरे तय, अगर मैं निर्दोष, मैं मतलब मेरे में कुछ को कमी हो तो। लेकिन मैं जिस टाइम पे मैंने छोटू का नंबर तो नंबर नहीं पाया, और इतनी दूर वो पड़ी थी उसकी लाश, मैं भी चल चल कर किसी किसी से पूछ कर गई हूँ। और वो एकदम तो जिस टाइम पे मैंने उसका नंबर ढूंढना लगी थी, एक टाइम तो एकदम वो खड़ा कुकर पै गया हो, कोई असवारी नहीं आई, कोई उसके लिए दूसरा बंदा नहीं, इसका मतलब तो नंबर कितनी- सारे डिलीट हो गए, सारे नंबर डिलीट हो रहे और तली कर गया, इसका मतलब वो कितनी लुक रहा था, लुक रहा था या पास में था, उसके फोन में छेड़छाड़ हुई है, नंबर मिस करे गए हैं। मिस करे गए हैं। दूसरी बात, खेत वाले ने जब मेरे तनी खुद नु कही कि इसका एक्सपायर हो रहा है ये उसने मेरे तबिया बात कही थी, 10 रुपये पड़ा है, तो उसने कैसे पता दारू लग को गया, पहले पीता नहीं। दारू कदे पीता नहीं, इसलिए तो मैं भागी गई थी अस्तुवार ने, उसने कैसे पी ली। तो जी उसके बाद उसने सीधा आया वो, ना उसने नु कही जी क्या हो गया क्या नहीं, ना उसको लाश के पास गया, वो सीधा आया और पुलिस के सामने लग गया कहने जी मेरी भाभी ऐसे चली गई थी और ये सबसे खिलाफ होके इसने रख ली थी, और आज देखो इसने इसकी बेटी भगा दी और यूं भी मरवा दिया। आज वो बोला, जी मैं बोली देखा थप्पड़, जिस झूठ नहीं बोलूंगी मैंने जब कि मर रब पट्टी साहब मारूंगी, जब मेरे पर दोष ला तो मैं क्यों कर मार दूंगी अपने आदमी ने, अपने घर क्या तो ऊपर तो कह रही मेरा कोई इसके बिना है, कोई किराए पर मूंग पड़ी, तो उन्होंने बोला तन हमारा बुआरी फरवा दी, ठीक है जी। उसने मेरे त्या बात कह दी, मैं पुलिस वाले बोले बहस ना करो, वाड़ा वो तो बेरा लग जा किसने क्या कराया है जी। जी। उसके बाद उसने क्या कही एक करना जाकर मैंने ये बेरा लग गया, बोला जी हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, तो कुछ खा पी का मर गया। उसने क्या बेरा जी खा का पी का मर गया। जी जी। उसने जब मैं कहना रही कार्रवाई करो, जिसका छोरा जा रहा वह कहना रही तड़प तड़प का कार्रवाई करो, तो उसने क्या एडवाइस लग रही कार्रवाई नहीं करो, वो क्यों नट्टा है पुलिस वाला था कार्रवाई नहीं करो, कोई ओए दुश्मन है उनकी गेला जाकर डीएसपी का जान लग रहा, सबका जान लग रहा, और कितनी मतलब अपने बयान नहीं दे रहा, जैसे और पुलिस वाले कहते कार्रवाई नहीं करो। उनके आरोप में आप लोग को वे गलत लगा रहे हैं। हाँ जी। और आपके आरोप पर वे गलत साबित करे तो भाई सीमा गलत करी, झूठे आरोप लगाओ। और या तो फिर मैं यह बात करना जी, पुलिस वाले प्रशासन वाले रिक्वेस्ट करना लग रही मैं, छानबीन क्यों नहीं कर दे, ये 10-12 दिन की बात हो ली, क्यों नहीं कर रही थी छानबीन, डिटेल क्यों नहीं काट दे सोन वाले फोन की, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आएगी बहन जी। वो आएगी जी। फिर मैं ऐसे करें हम तो जो भी डिटेल निकालेंगे, फिर क्या फायदा उसका डिटेल निकालने का, पहले निकालो जो दोस्त से उसको उठाओ। उसके भी अपने पहलू हो ना, मेडिकल जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, शिकायत के आधार पर। उसने बयान उन्होंने कह दिया कार्रवाई नहीं करना चाहते, ये तो कुछ खा पी का मर रहा है, ये पुलिस वाले मेरे आगे कह दिया तो खा पी का मर रहा है, मैं क्यों करूँ, मैं खा पी का मर रहा है। अच्छा एक और चीज, वो बार बार कहे कि सीमा आप लोग फरार हो रहे हैं, संजय वो फरार हो रहा है, दोनों ने ये काम किया है, दोनों का अफेयर था। देखो जी संजय का तो मैंने पता नहीं वो फरार हो रहा है या कितनी है, उसका तो मैंने कोई मालूम नहीं, लेकिन मैं तो जिस टाइम मैंने पुलिस प्रशासन बुला सका है उसी टाइम पाऊंगी, पानीपत किराए पर हूँ मैं कितनी फरार नहीं हो रही। आपके कमरे पे गई है पुलिस? पुलिस मेरे कमरे पे नहीं गई जी, पुलिस मेरे कमरे पे नहीं गई है, पुलिस ने खुद में बुलाई, खुद भी उन्होंने मेरा नंबर दे रखा पुलिस वाला ने, खुद फोन करके पूछे अभी जाऊँ। क्या काम करते हैं आप लोग? मैं जी कुछ नहीं करती, मैं तो अपनी लड़की लेके उसके कमरे क्या जो ये आप लापता हुई उसमें अपना माई का पक्ष आपका साथ दे रहा था? कब जी? जो आप संजय के साथ में 1.5 ना जी महीना लापता हुई, ना जी उन कोई पक्ष नहीं दिया मेरे साथ। आपका ससुराल खिलाफ, माई का खिलाफ, खिलाफ ऐसा है आपने संजय के अंदर क्या देखा? फिर बच्चे बर्बाद कर दिए आपने बिल्कुल इस काम में। हाँ जी भैया ये तो कह रही हूँ जी, मैं मेरे सब खिलाफ थे उस टाइम पे, लेकिन इस टाइम वो 10-12 महीने मतलब 10-12 की महीने की बात हो ली, जो असली बात है जो हत्या होगी उसकी तो कोई बात ठह नहीं रहे में, वे इतनी बात है वो नू चली गई थी। अगले ने अपने छोरे थे इंसाफ दिलवाना है तो हत्यारों को क्यों नहीं पकड़वाते, असली मुद्दे पे क्यों नहीं आते वे, असली बात क्यों नहीं करते, मैं तो यह बात कहूँ। ये शिकायत आप लोग दो, जनता भी मीडिया भी आपके साथ है। मैं दूंगी जी, अगर उनके उसके नहीं होंगी नहीं तो मैं जाऊंगी, जितनी मना जाना पड़ेगा, और मैं तो अपने आदमी ने इंसाफ दिलवा का मानूंगी जी बिल्कुल, इंसाफ दिलवाऊंगी जी मैं तो। अगर आप ढिलाई दोगे हाँ तो जी। जनता आपको कसूरदार मानेगी। हाँ जी इसलिए मैंने मीडिया वाले तो फोन कराया है, अब कोई मैंने नहीं माना, मैं फरार हो रही हूँ, सबके शम्मी आऊंगी मैं, और ये नहीं करेंगे तो मैं अपने आदमी ने इंसाफ दिलवाऊंगी, और अगर मेरे में भी दोस्त मैंने भी कड़ी कड़ी सजा मिले, अगर संजय में है तो उसने भी दे, और छोटू तो है जी मैंने यकीन है उस पर, उसने भी कड़ी सजा मिला। उसके नंबर मिस हुए हैं, नंबर मिस हुए हैं, और टाइम पर मतलब उन्होंने नहीं बेड़ा भी मर रहा है क्यों हो रहा है, और जानते ना उन्हें देखी लाश देखी नहीं कुछ नहीं, सीधा नुका लग गया तो नू थी इन्हें खा पी कमर गया, हम कोई कार्रवाई नहीं करना, वो क्या लग रहा जी कार्रवाई नहीं करना चाहते हमारे बड़े अधिकारी पुलिस के, हाँ जी। एसपी साहब, डीएसपी साहब,
मेरे को आपकी ये भी दोष आपकी लगा आपकी जी। आपकी ये बात हाँ जी। उनके कानों जाती है, हाँ जी, क्या बेनती करेंगे उनसे? मैं जी ये विनती करूंगी, कड़ी तक छानबीन करो, चाहे इसमें कोई दोषी हो, चाहे इसमें मैं हूँ, चाहे संजय हो, चाहे छोटू हो, छानबीन करनी चाहिए। और जिनसे भी दोषी पावा है उस चाहे तो उम्र कैद दे, चाहे फांसी तड़वा दे। मैं तो इतनी कानून करूँ, देखे हो तो। वो तो कानून देगा। मतलब मेरी रिक्वेस्ट है जी, छानबीन करो। जी, मैं नहीं चाहती अब मेरे पास दोष लग गए। जांच चाहते हैं आप लोग? हाँ जी, हम जांच चाहते हैं। और मैं तो यह बात कहूँ जी, छोटू ने जी जी जी, बोलो मना जी। जी जो मेरे छोटू है वो ना तो किसी आगे बोलता जी, बोले पुलिस वाले मिलता है अक्षिमा जी इसका आधार कार्ड कित है। मैंने कही जी इसका आधार कार्ड तो बटुए में रखा है। उन्हें क्या कही, उन्हें बोले बटवा देखो इसका। उन्हें जी मैंने यही बात देखी उसमें, मैंने कहते रो नहीं रही, मैनू देख रही थी दारू कदे पिंदा नहीं, यू खा पी के मर नहीं सकता। मैं और नू देख रही थी, मैं दिखा कौन सा बंदा के। उसने क्या करा, बराबर की गोज माथ नहीं मारा जी, जो एम्बुलेंस में उठा था सीधा लुटा था। उसने क्या करा, नू उसका आया और पीछा था मेरा है जी बटुआ छोटू ने। जो जी फिर बोले इसका निकालो भी। उन्हें क्या करा, आप नहीं काटा, उसका ताऊ का छोरा ना है ना बोबला, उसका बोला भाई बोबले काटिए रही बटुआ। उसके उन्हें बटुआ काटा, उन्हें देखा। पुलिस की मौजूदगी में चाहे पुलिस अपना आप भी काट ले, किसी आदमी ने कह मतलब करवा दे, हाँ, वो कोई बात नहीं। लेकिन छोटू ने नहीं लगा जी हाथ। और उसकी दूसरी बात, उसका तो युवक पड़ा भाई, सारी को चेक करेंगे उन्हें क्या पीछे हो। और वो कदे पीछे गालियां नहीं करता है। मैं 7 साल हो गए मेरे ब्याह है, मैं देखने रही बराबर की गोज में बटुआ गालियां करता जी वो। जी। और इतना ये काम करा था सोनू? ऑटो चला कर ना जी, उसके ऑटो का बेरा कित है ना, उसकी चपला का बेरा, इतने इतने 5-10 रहे जी उसकी गैर में। जहाँ गार पड़ा था वो कीचड़ था वहाँ? किचड़ नहीं, मैं भी तो गई जी उसकी लाश के पास गई, मेरा तो चप्पल आता फिर कभी नहीं कीचड़ लग में गया। पैर कैसे दसे होगे? वो तो जी जिसने मारा है ना वो बताओगा कैसे दसे में। जहाँ ये हादसा हुआ हाँ वहाँ जी। कीचड़ नहीं है, पैर हाँ जी। उसके कीचड़ में, इसका मतलब वो कितने दूर वारदात हो, ये बाद उसके में लगी कपड़े, उसके कपड़े फट रहे हैं और जो ये कपड़े सारे आप मिट्टी मानो में। ना, हाँ जहाँ जी। पड़ा है हाँ वहाँ तो जी। कीचड़ नहीं है। हाँ जी। और इसका मतलब ये हुआ ना कि तो कीचड़ में उसके साथ छीना चपटी हुई हाँ, है कुछ और हुआ बाद में जी। लगे हट गए बाद में लगे रखा है और उसके कपड़े पैट रहे हैं और उसके इतने इतने 5-10 सारे लत्ते दस रहे थे। और तुमने कितने निशान देखे हैं जी, मैंने कह दूं, मैंने उसके हाथ हाथ बता जो नू हो जाएगा नू नू निशान तो कुछ देखे मैंने, चोट फिट के निशान थे हाथ हाथ पे देखे जी निशान तुमने, जैसे जो नखन वगैरह लग जाते उस पर। हैं। कहते हैं ना कि उन्होंने दवाई खा ली, दवाई खाने वाले का पहले ऐसा तो होता नहीं कभी पहले अपने आप चोट मारेगा फिर दवाई खाओगा। यही और तो बात पूछी हाथापाई हुई मैं। चोट लगी तो दूसरे आदमी का रोल है। और जी अगर उसने गोली भी खाई छोटी बात है तो, जैसे प्रणा बहन का था तो ओढ़े लोचे होगा गोली खा कर, तो प्रणा भी ओढ़े पाना चाहिए, वो चप्पल भी ओढ़े पानी चाहिए, वो 5 दिन दूर जा नहीं सकता, फिर उसकी ऑटो भी ओढ़े पानी चाहिए। न उसकी ऑटो है, न उसकी चप्पल है, न उसकी अपरना है, बिल्कुल अनहोनी है उसके साथ कोई। अनहोनी है जी। मैं क्यों कर मैं लियो पे मर गया वो। फिर आपने शिकायत कब दी है? मैं शिकायत तो जी हमने उससे दिन मैंने पुलिस मौके पे थी जिस टाइम मैं गई हूँ, उसी टाइम मैंने कही थी जिसकी चप्पल नहीं इसको नहीं, वो कहने लग गए तेरे बेड़ा गोली खाने वाले आदमी कुकर लोचा कराए, मानू कुकर लोचा कराए, फिर उसका चप्पल पड़ना ऑटो ताड़े पाओगा, बिल्कुल चाहे क्यों करे लोचा हो आदमी वो तो नहीं पाओगा। और जिनका इसके पैर इतने जूते की तरह भर रहे हैं, मेरे पाए क्या दिन कुछ लग गया, मैं भी तो इस दौड़ते आई हुई। जायज बात है, जायज बात है जी। ये मैं तो जी मंदी नहीं अकुन खुद खुशी करी है, वो तो मारा गया है और कड़ी वो छानबीन होनी चाहिए जी मारी तो जी। ये बहन जी ने बताया ये वही सीमा है जिसके ऊपर डिडवाड़ी गांव से घिनौने आरोप थे, पति का जान लेने की, बेटी भगाने की, इसके अफेयर को लेकर, संजय को लेकर, लापता होने पर। अगर ये सारी बात मैं फिर पढ़ कर रहा हूँ सच है तो जीने का अधिकार नहीं, क्योंकि 4 बच्चे ठोकरों में आगे, जाहिर सी बात है इसमें। अगर ये दोषी नहीं है तो ये काम भी पुलिस का है, क्योंकि दोषी कोई बच कर ना जाए और निर्दोष पे आँच ना आए। यही काम कानून करता है, यही पुलिस करती है। और हमारे उच्च अधिकारी आला हैं, उनसे विनती है कि इसकी गहनता से जांच हो। एक बेटी इंसाफ के लिए खड़ी है और इंसाफ मिलना वाजिब भी है। हमारी न्यायपालिका पुलिस प्रशासन कभी आरोपी को छोड़ते नहीं है, इसमें भी अक्सर ऐसा होएगा, समय बेशक लग जाए। तमाम बातों की पुष्टि मीडिया की नहीं है, पीड़ित परिवार इस बहन का बताना है। दूसरे पक्ष को अभी भी ये लगता है कुछ गलत कर रहे हैं तो अपना पक्ष फिर से वो रख सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं। और इसको जा शेयर करते रहना। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।